बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट एनडीए को 2019 के चुनाव में दिया था, लेकिन इसके बदले में बिहार को क्या मिला, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली एनडीए सरकार को इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए कि बिहार की जिस जनता ने आपको 2019 के चुनाव में 40 में से 39 एमपी दिया था, उसके बदले में बिहार के लिए आपने क्या किया। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार से बेरोजगारी दूर हुई? क्या बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई? लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। जब 40 में से 39 एमपी देने के बाद भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, तो फिर एनडीए सरकार दोबारा किस मुंह से बिहार की जनता से वोट मांग रही है। बिहार की जनता को भी चाहिए कि समय रहते हुए ये सवाल मौजूदा सरकार से पूछे कि पिछली बार मैंने आपको 40 में से 39 एमपी तो दिया था, लेकिन आखिर आपने बिहार के साथ क्या किया। उपरोक्त बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने अपने मिथिलांचल दौरे में आए दरभंगा जिला में मनोज गामी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित कर कहा। इस बैठक में उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नगर अध्यक्ष राकेश नायक भी मौजूद थे। आगे उन्होंने कहा कि हम वैश्य समाज से आते हैं। व्यापारी वर्ग एनडीए का पारंपरिक वोटर माना जाता है, जो इस बार काफ़ी नाराज़ और आक्रोशित है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने इन्हें अब तक ठगने का ही काम किया है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि 2019 के चुनाव में वैश्य समाज को एनडीए ने 3 टिकट दिया था, इस बार सिर्फ 1 टिकट दिया, आखिर क्यों? वैश्य समाज का वोट तो उन्हें चाहिए, लेकिन वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करना उन्हें क्यों पसंद नहीं है। उन्होंने दरभंगा के स्थानीय मुद्दा दरभंगा एयरपोर्ट सहित कई मुद्दे पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाएं बिल्कुल नदारद हैं, लेकिन अगर फेयर की बात किया जाए, यानी कि भाड़ा की बात किया जाए, तो दरभंगा एयरपोर्ट का भाड़ा सबसे महंगा माना जाता है। क्या केंद्र सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर सकती है? अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कई सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएम के सामने किसी भी सांसद की कुछ नहीं चलती और न ही किसी मंत्री की। उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के सामने भी न तो किसी विधायक और न ही किसी मंत्री का चलता है। कहने के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन दोनों सरकार के अंदर में राजतंत्र स्थापित है, यानी 2 मैन वाली बात है। उन्होंने दरभंगा की जनता से अपील किया। क्या कहा उन्होंने, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो 40 में से 39 लोकसभा सदस्य जब एक पार्टी के हो गए, एक विचारधारा के हो गए, इसके बावजूद भी हम विकास में कहाँ हैं। ये निश्चित तौर पे गौर करने की बात है कि 26 लोकसभा सदस्य गुजरात के हैं, और गुजरात का हक कितना मिला 5 साल में, ये बात बिहार के लोग जानना चाहते हैं। हम वैश्य समाज से हैं, निश्चित तौर पे वैश्य समाज से भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट दिया। अब इस बार तीनों के 3 हमारे समाजों ने जिताया सभी जगह। इसके बाद केवल 1 टिकट मिला, 2 टिकट काट दिया गया। हम लोग की पार्टी निश्चित तौर पे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 3 टिकट उसके बदला में हम लोग लास्ट में इस ढंग से दिया। इसमें कानू समाज भी है, कलवार समाज भी है, सुमन महासेठ मधुबनी झंझारपुर से भी है। तो इस तरह अब समाज का दायित्व बनता है कि जहाँ पे हमारे लोग जितना ढंग से हम लोगों ने बिना सोचे समझे बेस वोट के आधार पे हम लोगों ने पिछले बार भी जो वोट कास्ट किया, उसका यही अभिप्राय है। हम लोग की स्थिति इतनी गंभीर कर दिया गया, लगता है अगर 3 सीट हमारा अभी भी है, लेकिन वो लोग भी 3 सीट देते, लेकिन वो तो उल्टी गिनती कर रहे हैं। चक्कू पे कद्दू गिरे कि कद्दू पर चक्कू, कटना कद्दू को है। वैश्य समाज को, व्यापारी वर्ग को क्या समझ लिए है।
लेकिन प्रथम जो हमारा 4 क्षेत्र का इलेक्शन हुआ, द्वितीय 5 का हुआ, व्यापारी वर्ग बता दिया कि व्यापारी वर्ग नाराज है। सबसे ज़्यादा नोटा का वोट अगर इस बार होगा तो व्यापारी वर्ग का जाएगा। लेकिन हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग पर भी विश्वास करें और आप आगे आवें। हम लोग जहाँ भी रहेंगे व्यापारी के लिए रहेंगे, व्यवसाय के लिए रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। बिहार अगर आगे बढ़ेगा, अगर दरभंगा बढ़ेगा तभी ना बिहार बढ़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ये सरकार, चाहे भारत सरकार की हो चाहे बिहार सरकार, दोनों मिल करके हम लोग को द्विजम दर्जा मान रही है, द्विजम सिटीजन मान रही है। इसका आक्रोश व्यापारी वर्ग के पास है। हम समझते हैं कि दरभंगा के लोग अपने चीज़ों को, पूरे देश में ये माना जाता है सबसे कम खर्चा दरभंगा के एयरपोर्ट का है, और सबसे ज़्यादा इनकम और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ के लोगों को देना पड़ रहा है। पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी है, क्या भारत सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? किया माना जाता है कि अर्बन मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट, हम मानते थे। लेकिन अब बता दीजिए 147 जगह पर सभी जगह निकाय क्षेत्र वाले लोग परेशान हैं। जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में परेशान है, अर्बन में भी है। आप किसको खुश किए हैं, आप बता दो। इसलिए हमने कहा कि अगर 39 MP मिल करके एक बार भी बैठक किए होते तो हम समझते कि दिल्ली जाके आपने बैठक किया बिहार के लिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, बिहार की तरक्की के लिए आपने एक बार भी बैठक नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक दिन भी अगर बैठक की होते 5 साल में बिहार के लिए तो आप वो तिथि का बता दें, उस तिथि का लोग याद करेंगे कि आपने बैठक की। कोई आवश्यकता नहीं थी आपको बिहार आने का। आप पहले, आपसे भी पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह तक प्रधानमंत्री आते थे। क्या कारण है कि 40 बार आपको आना पड़ रहा है? क्या अगले बार 243 MLA का जो वोट होगा 243 जगह जाएंगे क्या भारत के प्रधानमंत्री? तो ये बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के आगे किसी मंत्री का नहीं चल रहा है, यह स्पष्ट है। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के हैं, उनके आगे किसी मंत्री का नहीं चल रहा है। तो दरभंगा वासी से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, पूर्व के जो हमारे MP हैं उनका पर्सनल हमारे साथ कोई ग्रीवांस नहीं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपने 5 साल में क्या किया है वो बता दें। 5 साल में 5, अगर आपने कोई गोद लिया है ग्राम जो आपका बेसिक था, उस ग्राम का भी क्या उत्थान हुआ उसकी भी बात कर लीजिए, उस पंचायत की भी बात कर लीजिए। एम्स तो बन ही गया, एयरपोर्ट पर हर एक लोग को जाते हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं फ्लाइट का। कोई फ्लाइट मैंने आपको कहीं जाना है, किसी जयपुर भी जाना है, यहाँ से दिल्ली जाइए तब जयपुर जाइए, बेंगलोर जाइए तो कहीं और जाइए। तो एक तरह से डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ होना चाहिए उसके हिसाब से, और सबसे ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। यहाँ जाइए क्या सुविधा है देख लीजिए, सुविधा के नाम पे 0 और पैसा के नाम पे नंबर 1। तो ये बड़ी पार्टी नहीं चलेगी। 80 करोड़ के बारे में आप कह रहे हैं कि 5 साल तक मुफ्त देंगे। आपका आश्वासन ये होना चाहिए कि पिछला 5 साल में गरीबी रेखा से इतने लोग को निकाला, अगले बार 50% और कम करेंगे, लेकिन आप कह रहे 5 साल मुफ्त देंगे। मतलब लगातार गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। इसके लिए हम अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, आपके बीच इस बात को रख रहे हैं। पूरा व्यापारी समाज आक्रोशित है, चूँकि उन्होंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये लोग रिजेक्टेड है, व्यापारी रिजेक्टेड है, चूँकि एक मुश्त वोट देता। तो टिकट के मामले में भी आपने काट दिया, व्यापारी को कितने परेशान कर रखे हैं। सबों को टैक्स आ रहा है, एक एक को आप पता कर लीजिए, दरभंगा में सबको पता चल जाएगा।
कि पिछला कोई गलती नहीं है, एक दे चुका है रिटर्न, दूसरा मैच करा करके जो पदाधिकारी उसको ठीक कर सकता है उसको फुर्सत नहीं है। लेकिन नोटिस देने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। और किसी का नोटिस 2 लाख से कम का नहीं, 2 लाख से 5 लाख का नोटिस जा रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है? किसी को डरा के धमका करके व्यापारियों को इस ढंग से वोट लेना चाहते हैं, तो 5 साल में आपने क्या सुविधा दिया? और पूरे अभी के MP साहब से हम इतना ही जानना चाहेंगे कि 5 साल में पूरे नगर निकाय इस विधानसभा क्षेत्र को आपने क्या दिया? सर, संघ प्रमुख का एक बयान आया है जो आरक्षण के समर्थन में है, क्या कहेंगे इस पर? मोहन बाबू संघ प्रमुख तो पहले भी कहे थे कि अगर हमारा 400 के पार होने का मतलब है और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हम तो समाज को इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि आरक्षण की क्या आवश्यकता है? इससे समाज में गलत नीति है। तो जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो समझें। आरक्षण क्यों मिल रहा है ये डिबेट का विषय है, बैठा दीजिए, हम डिबेट कर लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था आरक्षण समाप्त करेंगे, आज भी उनका वायरल हो रहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे EVS बना, आप मान लीजिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, चाहे वो कोई कास्ट हो, तो आप तो पहले ही 10% रखे हुए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे समझ से परे है।